हर औरत हारती नहीं है, कुछ औरतें बस रुक जाती हैं और कुछ हार मानने से पहले खुद के अंदर कुछ ऐसा कर लेती हैं जो उन्हें टूटने नहीं देता। जिंदगी में ऐसा पल हर औरत की जिंदगी में आता है जब लगता है अब और नहीं, अब बहुत हो गया, अब शायद मैं ही कमजोर हूं। जब कोशिशें करने के बाद भी नतीजे नहीं आते, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब भरोसा टूटता है, जब मेहनत का कोई जवाब नहीं मिलता, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जीतने वाली औरत यहीं रुकती नहीं। वो बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर कुछ बदलती है। लोग सोचते हैं जीत किस्मत से आती है या ताकत से आती है या किसी के सपोर्ट से आती है, लेकिन सच ये है जीत सबसे पहले दिमाग में आती है। हार मानने से पहले एक मजबूत औरत अपने आप से कुछ सवाल करती है, कुछ फैसले लेती है और कुछ चीजें खामोशी से बदल देती है। वो चिल्लाती नहीं, वो खुद को साबित करने नहीं निकलती, वो सोशल मीडिया पर अपना दर्द नहीं उछालती, वो बस रुकती है और सोचती है, क्योंकि उसे पता है अगर इस पल में गलत फैसला लिया तो पूरी जिंदगी उसका पछतावा बनेगी। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो थक चुकी हैं लेकिन हारना नहीं चाहती, जो मजबूत बनना चाहती हैं लेकिन नकली कॉन्फिडेंस नहीं, असली मानसिक ताकत चाहती हैं, जो बाहर से शांत दिखती हैं लेकिन अंदर लड़ रही हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों की जो एक औरत हार मानने से पहले करती है। ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये बातें मोटिवेशनल कोट्स नहीं हैं, ये बातें उन औरतों से आई हैं जो टूटी लेकिन रुकी नहीं। अगर तुम इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, इमोशनल हो या खुद पर डाउट कर रही हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक देखना, क्योंकि जो तीसरी चीज है वो वही है जो ज्यादातर औरतें कभी नहीं कर पाती, और वहीं पर जीत और हार के बीच असल फर्क पैदा होता है। पार्ट 1, हार मानने से पहले जीतने वाली औरत सबसे पहले अपने दिमाग से लड़ती है। हार कभी अचानक नहीं होती, वो एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे अंदर जगह बनाती है। हर बार जब तुम खुद पर डाउट करती हो, हर बार जब तुम सोचती हो शायद मुझसे नहीं होगा, हार थोड़ा और पास आ जाती है। लेकिन जीतने वाली औरत यहीं अलग हो जाती है। जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जब मेहनत के बावजूद रास्ता साफ नहीं दिखता, तो वो बाहर कुछ बदलने से पहले अपने दिमाग के अंदर कुछ बदलती है, क्योंकि उसे एक बात बहुत अच्छे से पता होती है, अगर दिमाग हार गया तो शरीर अपने आप बैठ जाएगा। अधिकतर औरतें यही हार मान लेती हैं। वो हालात से नहीं, अपने ही दिमाग से हार जाती हैं। वो सोचने लगती हैं, मैं ही ऐसी क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूं। और ये सवाल धीरे धीरे उनके अंदर एक कहानी बना देते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद को कमजोर मान लेती हैं। लेकिन जीतने वाली औरत इस कहानी को आगे नहीं बढ़ने देती। वो खुद से एक बहुत कठिन काम करती है, वो अपने दिमाग को रोकती है। जब नकारात्मक थॉट्स तेजी से आने लगते हैं तो वो उन्हें सच मानने से पहले एक पल रुकती है। वो खुद से पूछती है, क्या ये सच है या बस थकान बोल रही है? और ज्यादातर बार उसे एहसास होता है कि ये सच नहीं, ये सिर्फ एग्जॉस्शन है, इमोशन है, टेम्पररी डर है। यहीं से उसकी पहली जीत शुरू होती है। वो अपने दिमाग को हर बात पर भरोसा नहीं करने देती, क्योंकि उसे पता है दिमाग कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, हर थॉट फैक्ट नहीं होता, हर फीलिंग ट्रूथ नहीं होती। लेकिन ये समझ कमजोर दिमाग को नहीं आती। ये समझ उसी औरत को आती है जो रुककर सोच सकती है। जब उसे लगता है कि वो पीछे रह गई है तो वो दूसरों से कंपैरिजन नहीं करती। वो खुद से कहती है, मेरी लड़ाई मेरी है। वो ये नहीं देखती कि कौन आगे है, कौन जीत रहा है। वो ये देखती है कि वो खुद कल से थोड़ी बेहतर है या नहीं, क्योंकि कंपैरिजन दिमाग को थका देता है और थका हुआ दिमाग हमेशा हार की तरफ झुकता है। जीतने वाली औरत अपने दिमाग में एक क्लियर बाउंड्री बनाती है। वो खुद को ये इजाजत नहीं देती कि वो घंटों नेगेटिव सोच में डूबी रहे। वो खुद को समझाती है, सोचना है लेकिन खुद को डुबोना नहीं है, और ये आसान नहीं होता। कई बार उसका दिल चाहता है सब छोड़ देने का, रो देने का, किसी को ब्लेम करने का, लेकिन वो जानती है अगर आज उसने अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया तो कल वो खुद को संभाल नहीं पाएगी।
इसलिए वो डिसिप्लिन चुनती है। वो अपने दिमाग को बार बार वर्तमान में लाती है। वो फ्यूचर के डर में नहीं जीती। वो पास्ट के पछतावे में नहीं फंसती। वो खुद से कहती है, अभी इस पल में मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूं, और फिर बस उसी पर ध्यान देती है। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे गहरी सीख यही है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर शक्ति लगाओ, बाकी सब छोड़ दो। जीतने वाली औरत इस सीख को जीती है। वो हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहती। वो हर सवाल का समाधान एक ही दिन में नहीं ढूंढती। वो बस इतना करती है, आज हार नहीं मानती। कभी कभी उसकी जीत सिर्फ इतनी होती है कि वो बिस्तर से उठ जाती है। कभी कभी उसकी जीत सिर्फ इतनी होती है कि वो किसी गलत मैसेज का जवाब नहीं देती। कभी कभी उसकी जीत सिर्फ इतनी होती है कि वो खुद को दोष नहीं देती। लेकिन यही छोटी जीतें धीरे धीरे उसके दिमाग को मजबूत बनाती हैं। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत काल्म है। उन्हें नहीं पता कि उसके दिमाग के अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। वो लाउड नहीं होती, वो ड्रामेटिक नहीं होती, वो बस मेंटली डिसिप्लिन्ड होती है। और डिसिप्लिन किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। जीतने वाली औरत अपने दिमाग को हर वक्त खुश नहीं रखती। वो उसे साफ रखती है। वो जानती है खुशी आएगी जाएगी, लेकिन क्लैरिटी रहेगी तो रास्ता नहीं खोएगा। जब हार उसके बहुत करीब होती है तो वो खुद से एक आखिरी बात कहती है, अगर आज छोड़ दिया तो खुद को कैसे देखूंगी। और यही सवाल उसे एक और दिन खड़ा रखता है। वो खुद को हीरो नहीं समझती। वो बस ये जानती है कि अगर वो ही खुद का साथ छोड़ देगी तो दुनिया क्यों साथ देगी। इसीलिए हार मानने से पहले वो सबसे पहले अपने दिमाग को संभालती है। वो डर को पहचानती है लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं देती। वो दर्द को महसूस करती है लेकिन उसे फैसला नहीं बनाने देती। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जीतने वाली औरत यहीं से आगे बढ़ती है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। और जो औरत अपने दिमाग से लड़ना सीख लेती है, उसे कोई भी हालात लंबे समय तक नहीं हरा सकता। पार्ट 2। हार मानने से पहले जीतने वाली औरत खुद से भागना बंद कर देती है। ज्यादातर लोग हार तब नहीं मानते जब हालात बहुत खराब होते हैं। हार तब मानते हैं जब उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है, खुद की गलतियों से, खुद की कमजोरियों से और उन फैसलों से जो उन्होंने टाल दिए थे। यहीं पर जीतने वाली औरत भीड़ से अलग खड़ी होती है। जब चीजें बिगड़ती हैं तो वो खुद से भागती नहीं, वो खुद को डिस्ट्रैक्शंस में नहीं डुबोती। वो हर समय बिजी रहने का नाटक नहीं करती ताकि सोचने से बच सके, क्योंकि उसे पता है जो इंसान खुद से भागता है वो एक दिन जिंदगी से भी हार जाता है। हार मानने से पहले वो सबसे कठिन काम करती है। वो खुद के सामने बैठती है, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी को दोष दिए। वो खुद से ईमानदारी से पूछती है, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं किस बात से डर रही हूँ, मैं क्या अवॉइड कर रही हूँ। ये सवाल आसान नहीं होते। इन सवालों का जवाब अक्सर दिल को चुभता है, लेकिन जीतने वाली औरत इन सवालों से भागती नहीं, क्योंकि वो जानती है सच कड़वा होता है लेकिन वो ही रास्ता दिखाता है। ज्यादातर औरतें इस स्टेज पर टूट जाती हैं। वो खुद को या तो बहुत दोष देती हैं या बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेती। लेकिन जीतने वाली औरत बीच का रास्ता चुनती है। वो खुद को ब्लेम नहीं करती लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो खुद से नफरत नहीं करती लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार रहती है। यही मैच्योरिटी उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। वो अपने पैटर्न्स को पहचानती है। वो देखती है कहाँ वो बार बार सेम गलती दोहरा रही है, कहाँ वो गलत लोगों पर भरोसा कर रही है, कहाँ वो खुद को छोटा साबित करने में लगी है। और सबसे जरूरी बात, वो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सब बातें उसे अब बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि वो समझ चुकी होती है एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं। हार मानने से पहले वो खुद से ये स्वीकार करती है कि शायद कुछ फैसले गलत थे, शायद कुछ लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, शायद खुद को आखिरी प्रायोरिटी बना लिया गया। ये स्वीकार करना बहुत हिम्मत मांगता है, लेकिन जीतने वाली औरत ये हिम्मत जुटाती है। वो खुद से लड़ती नहीं, वो खुद को समझती है। वो ये नहीं कहती मैं बेकार हूं, वो कहती है मैंने यहां गलती की है,
और मैं इसे सुधार सकती हूँ। यहीं से उसका इनर पावर जागता है। वो अपने इमोशनल बैगेज को खोलती है, वो पुराने गिल्ट को देखती है, वो पुराने डर को पहचानती है, वो उन बातों को मानती है जिनसे वो सालों से भाग रही थी। और ये प्रोसेस उसे कमजोर नहीं करता, ये उसे हल्का करता है, क्योंकि जो दर्द दबाया जाता है वो बोझ बनता है, और जो दर्द स्वीकार किया जाता है वो ताकत बनता है। स्टोइक माइंडसेट यही कहता है, जो तुम्हारे भीतर है उसे देखे बिना तुम बाहर की दुनिया नहीं जीत सकते। जीतने वाली औरत इस बात को समझ चुकी होती है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर जीना बंद कर देती है। वो ये साबित करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करती कि वो सही है, क्योंकि अब उसका फोकस दिखाने पर नहीं, बनने पर होता है। वो अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेती है, वो साइलेंस से डरना बंद कर देती है, क्योंकि उसी साइलेंस में उसे अपने असली जवाब मिलते हैं। लोग बाहर से देखते हैं और सोचते हैं ये औरत बहुत अलग हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अलग नहीं हुई, वो साफ हो गई है। साफ सोच, साफ बाउंड्रीज, साफ प्रायोरिटीज। हार मानने से पहले वो अपने लाइफ के नॉन नेगोशिएबल्स तय करती है। वो तय करती है कि अब वो किन बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पर नहीं, मेंटल पीस पर नहीं, और खुद के फ्यूचर पर नहीं। यही वो पॉइंट होता है जहां बहुत सी औरतें डर जाती हैं, क्योंकि बदलाव का मतलब कुछ चीजों को खोना भी होता है। लेकिन जीतने वाली औरत ये समझती है, जो खोना पड़ता है वो अक्सर बोझ होता है। वो हर रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करती, वो हर दरवाजा खुला नहीं रखती, वो हर जगह खुद को एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि अब वो खुद को प्रायोरिटी बना चुकी होती है, और यही फैसला उसे अंदर से मजबूत बनाता है। हार मानने से पहले वो खुद से भागना बंद कर देती है। वो खुद को देखती है, समझती है और फिर बदलती है। और जो औरत खुद का सामना कर ले, उसे दुनिया का सामना करने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसके पास सबसे जरूरी चीज होती है, खुद पर क्लैरिटी। पार्ट 3, हार मानने से पहले जीतने वाली औरत खुद को दोबारा परिभाषित करती है। हार मानने से पहले एक आखिरी चीज होती है जो जीतने वाली औरत करती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे छूट जाते हैं। वो खुद को अपने पुराने वर्जन से अलग कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है, अगर मैं वही सोचती रहूंगी, वैसे ही रिएक्ट करती रहूंगी, वैसे ही फैसले लेती रहूंगी, तो नतीजे भी वही आएंगे। और अगर नतीजे बदलने हैं तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। ये बदलाव बाहर से नहीं होता, न कपड़ों से, न एटीट्यूड से, न लोगों को दिखाने से। ये बदलाव अंदर से शुरू होता है। हार मानने से पहले वो खुद से एक बहुत गहरी बात स्वीकार करती है, जो मैं अब तक थी वो मुझे यहां तक तो लाई, लेकिन आगे नहीं ले जा सकती। ये स्वीकार करना बहुत हिम्मत मांगता है, क्योंकि इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना और एक नए वर्जन को जन्म देना। ज्यादातर औरतें यहीं रुक जाती हैं, क्योंकि पुराना वर्जन भले ही कमजोर हो, लेकिन जाना पहचाना होता है। लेकिन जीतने वाली औरत जान पहचान से ज्यादा ग्रोथ को चुनती है। वो अपने आप से पूछती है, अगर मैं हार ना मानूं तो मुझे किस तरह की औरत बनना पड़ेगा, और फिर वो उसी वर्जन के हिसाब से सोचना शुरू कर देती है। वो खुद से कहती है, जो औरत हार नहीं मानती वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, और फिर वो वैसा ही एक्ट करती है। भले ही अंदर से डर हो, भले ही कॉन्फिडेंस पूरी तरह ना हो, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो, क्योंकि वो जानती है कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। हार मानने से पहले वो अपने स्टैंडर्ड्स बदलती है। वो अब कम पर सेटल नहीं करती, वो इमोशनल क्रम्स नहीं उठाती, वो हाफ एफर्ट्स को प्यार नहीं मानती, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है, जिस लेवल पर मैं कॉम्प्रोमाइज करती रही उसी लेवल पर मैं टूटती रही। वो अपने सेल्फ टॉक को बदलती है। वो खुद से ये कहना बंद कर देती है, मैं ऐसी ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है, जो बातें तुम खुद से रोज बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। वो अब खुद से ऐसे बात करती है जैसे कोई मेंटोर करता है, ना कि जैसे कोई जज। अगर वो गिरती है तो खुद को गालियां नहीं देती, वो खुद से कहती है, ठीक है, अब सीख क्या मिली, और यही सवाल उसे फिर से खड़ा कर देता है। हार मानने से पहले
वो अपनी पहचान को साफ करती है। वो तय करती है कि वो किन चीजों से खुद को डिफाइन नहीं करेगी, ना किसी रिश्ते से, ना किसी रिजेक्शन से, ना किसी फेलियर से। वो खुद को डिफाइन करती है अपने वैल्यूज से। सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, इमोशनल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और जब पहचान वैल्यूज पर टिक जाती है तो हालात उसे हिला नहीं पाते। वो अपने सर्कल को बदलती है, हर किसी को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर। वो उन लोगों से दूर हो जाती है जो उसे उसके पुराने वर्जन में फंसा कर रखते हैं, जो कहते हैं तू ज्यादा सोच रही है, इतना सीरियस मत बन, ऐसे ही चलता है। क्योंकि जीतने वाली औरत ऐसे ही में नहीं जीती। वो उन लोगों के करीब आती है जो उसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, जो उसे ग्रो करने के लिए पुश करते हैं, जो उसे छोटा नहीं जिम्मेदार बनाते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो वो अकेले चलना पसंद करती है, क्योंकि उसे पता है गलत साथ से बेहतर है सही अकेलापन। हार मानने से पहले वो अपनी रूटीन बदलती है, छोटी चीजें लेकिन कंसिस्टेंटली। वो अपने दिन की शुरुआत कंप्लेंट से नहीं करती। वो अपने दिन का अंत सेल्फ पिटी से नहीं करती। वो अपने शरीर का ध्यान रखती है, क्योंकि वो जानती है कमजोर शरीर कमजोर दिमाग को जन्म देता है। वो अपने एनवायरनमेंट को साफ करती है, रूम से लेकर थॉट्स तक, क्योंकि क्लटर बाहर हो या अंदर दोनों क्लैरिटी को मार देते हैं। वो अब हर चीज पर रिएक्शन नहीं देती। वो चूज करती है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और ये चुप्पी डर से नहीं आती, कंट्रोल से आती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ कहते हैं तू बदल गई है, और वो मन ही मन सोचती है हाँ, और यही जरूरी था, क्योंकि जो नहीं बदलता वो टूट जाता है। हार मानने से पहले वो अपने फ्यूचर को क्लियर देखती है, ना डिटेल में ना परफेक्शन में, बस इतना कि वो जानती है कि वो किस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। और यही क्लैरिटी उसे हर गलत रास्ते से बचा लेती है। वो ये नहीं सोचती कि जीत कब आएगी, वो बस ये तय करती है कि वो हार मानने वाली औरत नहीं बनेगी। और यही डिसीजन सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जीत कोई एक मोमेंट नहीं होती, जीत एक आइडेंटिटी होती है। जिस दिन औरत खुद को हार मानने वाली नहीं, खुद को सीखते रहने वाली मान लेती है, उसी दिन से उसकी हार खत्म हो जाती है। शायद बाहर से उसकी जिंदगी अभी भी परफेक्ट ना हो, शायद प्रॉब्लम्स अभी भी हों, शायद रास्ता अभी भी लंबा हो, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब वो वही औरत नहीं रहती जो हर सेटबैक पर खुद को डाउट करे। अब वो औरत होती है जो कहती है ठीक है अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। और यही सोच उसे अनस्टॉपेबल बना देती है। हार मानने से पहले वो खुद को दोबारा परिभाषित करती है, और जो औरत खुद को बदलना सीख ले, उसे कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो इसका मतलब है तुमने हार मानने का फैसला नहीं किया, कम से कम आज नहीं। क्योंकि जो औरत सच में हार मान चुकी होती है वो सवाल पूछना बंद कर देती है, वो समझने की कोशिश नहीं करती, वो बस हालात को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तुम यहां हो, और इसका मतलब है अंदर कहीं ना कहीं अब भी लड़ने की इच्छा बाकी है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें कोई नकली कॉन्फिडेंस दिया जाए, ये नहीं था कि तुम्हें कहा जाए सब ठीक हो जाएगा। इसका मकसद था तुम्हें ये याद दिलाना कि तुम अभी खत्म नहीं हुई हो। हार मानने से पहले जो 3 चीजें एक औरत करती है वो किसी किताब में नहीं लिखी होती। वो जिंदगी सिखाती है, दर्द सिखाता है और अकेलापन सिखाता है। जब तुम अपने दिमाग से लड़ना सीख लेती हो, जब तुम खुद से भागना बंद कर देती हो, और जब तुम खुद को दोबारा परिभाषित कर लेती हो, तब बाहर की हार अंदर तक नहीं पहुंच पाती। शायद आज तुम थकी हुई हो, शायद आज तुम्हें लग रहा हो कि तुम बहुत पीछे रह गई हो, लेकिन सच ये है जो सीख रही है वो पीछे नहीं होती। जीतने वाली औरत हमेशा जीतती नहीं, लेकिन वो हर बार कुछ ऐसा बन जाती है जो अगली बार हारने नहीं देता। और यही असली जीत है। अगर आज के बाद तुम सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये हो, हार एक घटना है, पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी जिद है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सीख है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा वापस खड़ा होना है। तो अगली बार जब लगे कि अब बस हो गया, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में हार मान रही हूं या बस थकी हुई हूं? और अगर जवाब थकान है
तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जो औरत रुकती नहीं उसे कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं हरा सकते।